प्रक्रिया है जिसका हमें हिस्सा बनना है और हमारे पैसे नेतृत्व की जरूरत है। वो ये भी हो सकते हैं और यहां भी से भी निकल सकते हैं लोग। मैंने एक चीज जरूर बताई है जी, वोट अगली बार उस सरकार को और उस बंदे को मिलेगा जो हमारे सेब की बातें करेगा। सरकार का जो वोट होगा उसमें हमारे को सेब से संबंधित बातें ऐसी होनी चाहिए जो साझा मंच तैयार करेगा। जो आएगा उसका वेलकम, जो नहीं आएगा उसको तो सबक हम सिखाई देते हैं। याद रखना, वीर भगत सिंह के अलावा इस प्रदेश में कोई ऐसा पैदा नहीं हो जो बिना वोट मांगे वोट ले। सिर्फ ये लोग 5000 से 4000 वोटों से जीतते हैं। इतने तो हमारे हर कंस्टिट्यूएंसी में किसान होना चाहिए जो न्यूट्रल है। अगर आप लोग ये सोचे कि झंडे और डंडे से हम कर लेंगे, कुछ नहीं होता। हमारे को फ्यूचर देख के प्लानिंग बनानी पड़ेगी और ये मंच ऐसा मंच बन सकता है जो आने वाली सरकारों की नीतियां निर्धारित करवाएगा और अपनी सहभागिता दर्ज करवाएगा। अलबत्ता तो जी बातें तो करते रहो, झूठ नहीं बोलूंगा, आंसू आने को है। रोते हैं लोग फोन पे, 400 रुपए पेटी। मेरा नहीं मरेगा, किसी का तो मरेगा। मैंने 1600-1700 से नीचे सेब नहीं बेचा, बात मेरी है। आप सोचो स्थिति ऐसी क्यों आई। 80 के बाद शायद पहली बार लोग इकट्ठे हो रहे जी इस लेवल पे, इसलिए इकट्ठे हो रहे कि उनको जरूरत है। कॉर्पोरेट्स अगर खा जाए पैसे तो वो तो चले जाते हैं, मगर लोगों को तो निचोड़ निचोड़ के ब्लड निकाला जाता है। किसानों को 6 बार बैंक वाला आता सुबह उठ के, रोते हैं लोग। मजाक मत समझो इस चीजों को। हमें ये आज ही नहीं, कल परसों सीजन के बाद भी मैं आपको बोल रहा हूं, सेक्रेट जाना बंद करो इन लोगों का, तब सुनेंगे। नहीं तो सिंगा जैसे साहब जैसे लोग तो लाइनें लगाते रह जाएंगे इनसे मिलते मिलते। 2 महीने बाद तो अपॉइंटमेंटें मिलती है। अगर हमारी लोगों की सहभागिता सुनिश्चित नहीं होगी, ना हम वोट देंगे ना हम इन लोगों के साथ चलेंगे, किसी भी सरकार के साथ। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मगर हमें फ्यूचर प्लानिंग करनी होगी। अपने जो भी, जिसके मैं जो बोल रहा हूं सब सही नहीं हो सकता हूं, मगर जब सब लोगों के व्यूज आएंगे और जब भी कोई चीज ऐसी होती है तो मेरा हिसाब से ये है कि कोई भी सरकार है लगभग हर इलाके से 20-20 लोग, किसानों को, आम लोगों को, नेताओं को नहीं, आम लोगों को जरूर बुलाया जाए। वो हो सकते, वो प्रधान भी हो सकते जी, सारी इंडस्ट्री के प्रधानों को ले लो, एक ले लो। कोई पार्टी कोई होगा तो, मगर सारे तो इकट्ठे हो गए, उनके सुझाव तो ले लो। मगर जी हमें सोचना होगा, आने वाली चुनौतियां बहुत ही मुश्किल भरी है हमारे लिए। मैं आपको आज बोल रहा हूं, जहां हमारा स्टैंडर्ड है, आज हमारे को तो बोला जाता है कि पैसे वाले हम किसी की रहमो करम से नहीं बने, अपनी मेहनत से बने हैं। हमारे बुजुर्गों ने हट तोड़े अपने, और उसके बाद हम लोग तोड़ रहे हैं आज जमीनों में जाके। अच्छे स्कूलों से, ऐसे स्कूलों से पढ़ के लोग खेती में आ गए। अगर आज हम उनको ये, आज हम क्यों लगा रहे हैं बागवानी अपने बच्चों को देने के लिए? बच्चे बोलेंगे कि जी हमारे माँ बाप और हमारे राजनीतिक कितने नालायक थे, ऐसा सिस्टम हमारे पास दिया है। एक चीज ऐसी पॉलिसी बताओ जो फार्मर के वेलफेयर में आज तक बनाई गई हो, जिसमें डायरेक्ट फार्मर का बेनिफिट हो। एमएसपी के लिए लड़ो जी। पूरे देश में जिससे पेट पलना, जिसने जीना, उस पे नहीं है एमएसपी, एमआरपी। और एमएसपी देंगे तो किस रेट का देंगे? आज अभी सर ने बताया कि जी 129 रुपए बिक रहा है, और वो 400 रुपए वाला सेब था, वो जो 400 रुपए खरीदते हैं हमारे से। बेसिकली एक चीज समझो जी, जो कंज्यूमर है उसको नहीं है पता। आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा जी। सबसे पहले मैं बराल गांव से आता हूं जी। बराल गांव एक ऐसा गांव रहा जी जिसने डायरेक्ट दिल्ली को छोड़ के बॉम्बे, चेन्नई, कलकत्ता माल भेजना शुरू किया। आप हैरान होने जी, जब हम वहां से भेजते थे चेन्नई और बॉम्बे ना जी, ओला वैरायटीज अलग अलग, उनको नहीं था कोई पता। एक का साफ से 1200 रुपए की पेटी, एक का पूरा ओले वाला से 1100 रुपए। वो थोड़ा थोड़ा दाग था जी। किसने सिखाया ये उनको? जो खाने वाला कंज्यूमर है उसको कोई मतलब नहीं है। आप एक चीज बोलो, ओले का जब डेंट पड़ता है, क्या वो उसका टेस्ट खराब हो जाता है? क्या आपने आम वगैरह खाते हैं, कितनी बीमारी होती है? हम तो खाते बड़े चाव से, 200 रुपए किलो स्टार्टिंग में। क्यों खाते हैं? क्यों ये चीज है? क्या भारत सरकार, यहां भारत सरकार की बात हो रही है, हमारे जिस मर्जी कोने में बागवान है, किसान है, अगर किसी की फसल किसी कारणवश खराब होती है
क्या एक देश का प्रधानमंत्री ये बात नहीं रख सकते कि जी देश के लोगों को ओला, मानो ओला पड़ा, अगर हमारे प्रधानमंत्री ये बोलते कि जी ओला पड़ने से सेब का टेस्ट खराब नहीं हुआ, वहां के लोग भूखे मर जाएंगे, हमारा दायित्व है कि सब लोग खरीदे सेब, नुक्स ना निकालें। क्या ऐसा हो सकता? क्या हम ऐसे भारत की उम्मीद रख सकते? कब ये सिस्टम चेंज आएगा? उस दिन सिस्टम चेंज आएगा जिस दिन आप और हम सड़कों पे होंगे अपनी मांगों को लेके। जब भी कोई पार्टीज आती है उनको क्लियर कट ये बताओ कि जी हमारी मांगे ये है। आजादी से लेकर आज तक हम वही तो डाल रहे हैं वोट, और क्या कर रहे हैं हम? सिर्फ वोट डालने की मशीन बन के रह गए हम लोग। सोचने का विषय जी, हमें गहन चिंतन करना होगा। आने वाली चुनौतियां बहुत ही बड़ी है हमारे लिए। मैं आपको बोल रहा हूं, आज भी हर घर में जाना है मेरा। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं जी, एक साल में मैं कम से कम 150-200 कैंप करता हूं लोगों के खेतों में जाके। हमें पता कि लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है। और अगर आपने राजनीति की दशा देखनी है ना, आज तक आपने देखा नहीं होगा, जितने एमएलए और नेता है ना, उनके फॉलोअर और व्यूअर निकाल देने। 200-200 तो लाइक होते हैं, 200-200। आज तो हमारे जैसे बागवानों के 28-30 हजार फॉलोअर है। यूट्यूब पे वीडियो डालो तो 8-10 लाख व्यूअर है। कहां से आई? सब्जी वाला थोड़ी नहीं देखेगा या अनाज वाला थोड़ी नहीं देखेगा हमारी वीडियो। आप समझो, कुछ चीजें खुद ऑब्जर्व करो। ऐसे लोगों को चुनो, ऐसे लोगों का साथ दो जो हमारा भला कर सके। नहीं तो यहां से चले जाएंगे घर को, अगली साल फिर एक संयुक्त मोर्चा बनाएंगे। अपनी जिम्मेवारी समझो। लोग बोलेंगे जी हम तो बिजी है। भाई जी, मैं अपनी परिवार का इकलौता हूं, छोटा सा परिवार है, माँ बाप भी बूढ़े हो गए, उसके बावजूद में मैं सोशल वेलफेयर में अपनी जिंदगी का सारा वक्त देता हूं, अपनी जमा पूंजी का पैसा लगाता हूं। मैं भी तो सबसे बड़ा मैं बेल रहा हूं। सोचने की बात है जी, अपने जो सोशल वेलफेयर के लिए हमें थोड़ा थोड़ा वक्त जरूर निकालना चाहिए। हो सकता है 1 महीना, कुछ लोग 9-9 महीने से बैठे हैं, तो हमें भी ये सोचना होगा। सेब बहुल इलाके के लिए बोलना चाहूंगा, क्योंकि मेरा बागवानी पृष्ठभूमि है, बागवानी करते हम, और वो भी सेब की। तो हमें ये सोचना होगा, छोटा है बड़ा है, गरीब है अमीर है, हमें एक मंच पे आके एक आवाज में किसी भी सरकार के पास अपनी मांगे रखनी होगी। नहीं तो आपको पता है 1 साल के बाद इलेक्शन आने वाले। आपने देखा होगा ऐसा सत्ता परिवर्तन इतिहास में कभी नहीं होगा जो दिल्ली में हुआ था 2 बार। वो क्यों पॉसिबल हुआ? आम लोगों ने किया वो। हमें नहीं कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, मगर हमारी बात सुनो। मगर याद रखना भाइयों, हमने इलेक्शन को ही बागवानी पे लड़वाना अगली बार इनसे। हम भी देखें इनका IQ लेवल क्या है इनकी सोच। आप देखेंगे पिछले कुछ टाइम से इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो सारी मेरी बातें निकाल के 4-4 वीडियो बनाई है, उसका निचोड़ निकाल के इन्होंने लिख के, मगर लिख के ठीक है कि आपके तक पहुंचा नहीं, मगर इंप्लीमेंटेशन जमीनी हकीकत पर तो एक पूरी नहीं होती। 354 करोड़ की अभी बात की गई, मैंने भी एक चिट्ठी लिखी थी। आप हैरान होने, दिल्ली से स्पेशल फोन आया कि चिट्ठी लिखो, दिल्ली से फोन आया कि हम पैसा दिलाएंगे, मगर जो बात इन्होंने बोली, जब बात यहां पर आई तो कुछ नहीं मिला। क्यों इतनी जल्दी भूल गए सारे ओले? उनसे पूछो, बेचारों के रोते थे, बगीचे खत्म हो गए, एक पौधा तैयार करने में 20 साल लगते हैं, उतनी तो आज जिंदगी ही नहीं रह गई हमारी। तो हमें सोचना होगा जी। इंश्योरेंस पॉलिसी, मैं वो आदमी था जिसने ये बोला था कि काय की इंश्योरेंस, पौधे की, प्लांट की हेल्थ की इंश्योरेंस करो ना। जिस दिन हम पौधा लगाते प्रीमियम देने को हम तैयार है, उसकी इंश्योरेंस अगर वो मरता किसी कारण से, उसका भी तो प्रीमियम मिलना चाहिए। गाड़ी और आदमी की हो जाएगी, पौधे की क्यों नहीं हो सकती? पौधे की लाइफ की भी इंश्योरेंस होनी चाहिए। जब आप लाइफ से चलेंगे तो बड़ी इंश्योरेंस से तो खुद ही हो जाएगी जब आप फील्ड से जुड़ेंगे। तो ज्यादा समय ने मैं ज्यादा ले गया शायद वक्त जी, मुझे क्षमा करे, मगर जी इकट्ठे रहे, मिल के चले, इंडस्ट्री में तब चेंज आएगा। अलबत्ता हमारे बुजुर्गों ने अफीम का कारोबार किया था, खत्म हुआ, उसके बाद आलू का किया, खत्म हुआ, आज सेब की बारी है। अब खत्म ना करना वो आप लोगों की और हमारी जिम्मेदारी है। अपने भविष्य के बच्चों के लिए हम देंगे सेब, या इसके अलावा कोई और चीज करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद आप लोगों ने। धन्यवाद विपुल पांचा जी, आपने यहाँ पर अपने बहुमूल्य विचार रखे।